हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट जो कि एक चैप्टर है बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। और इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म जो है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए दो प्लेन की ज़रूरत होती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। वैसा प्लेन जो धरती के पैरेलल हो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, और वैसा प्लेन जो धरती के परपेंडिकुलर हो, वर्टिकल हो, उसे हम लोग वर्टिकल प्लेन कहते हैं, यानी कि वीपी। हॉरिजॉन्टल प्लेन को शॉर्टकट में एचपी बोलते हैं और वर्टिकल प्लेन को शॉर्टकट में वीपी बोलते हैं। अब किसी भी चीज़ जैसे मतलब कि पॉइंट हो या लाइन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको प्रोजेक्ट करने के लिए देखना पड़ता है कि सबसे फर्स्ट वो ऑब्जेक्ट है कहाँ, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कि फोर्थ में। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट ऐसे ही, अगर इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग यहाँ बीच में इसको प्लेस करते हैं, तो एक बार में या तो होगा कि हम लोग उसका टॉप व्यू दिखा पाएंगे या उसका फ्रंट व्यू दिखा पाएंगे। दोनों व्यू एक साथ दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एचपी को क्लॉकवाइज 90 डिग्री एक बार रोटेट करते हैं। इसको याद रखना फ्रेंडों कि एचपी को हमेशा एचपी को हम लोग रोटेट करते हैं, वीपी को नहीं। जब एचपी को हम लोग पूरा ऐसे जब रोटेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि वीपी हमारा ऊपर चला जाएगा और एचपी हमारा नीचे चला जाएगा। और ये जो बीच का लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस लाइन। बीच के लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या टर्म्स होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में क्या क्या टर्म्स होता है उसको हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग के यहाँ नज़र आ रहा होगा कि जैसे हम यहाँ लिखे हैं कि अगर क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एबव द एचपी, क्या बोल रहा है? एबव द एचपी। एबव द एचपी कहने का मतलब कि ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर, यानी कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या इधर थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है, तो एबव द एचपी एंड इन फ्रंट द वीपी। अगर दोनों कंडीशन हुआ कि एबव द एचपी एंड इन फ्रंट द वीपी, तो ये हमेशा कहाँ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और इसी चीज़ को हम लोग कॉपी पर दिखाने के लिए, हम लोग ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्टर इसका बना लेते हैं शॉर्टकट में। जैसे ये हो गया मेरा एचपी। अब क्या है कि पूरे प्लेन को हम लोग 3D में दिखा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग शॉर्टकट में इसको एचपी एक लाइन के थ्रू दिखाते हैं और वीपी को एक लाइन के थ्रू दिखाते हैं। तो ये हो गया मेरा एचपी और यहाँ पर एचपी हो गया। और इसको हम लोग बीच का जो रेफरेंस लाइन है, और ये मेरा हो गया वीपी। ठीक है, और बीच का जो रेफरेंस लाइन है, ये पूरा का पूरा रेफरेंस लाइन यहाँ बीच में हम लोग को एक पॉइंट के थ्रू देखता है। और ये हम लोग का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे कि यहाँ बोला कि अबव द एचपी एंड फ्रंट द वीपी, कहने का मतलब कि एचपी से अबव ये हमारा एचपी है और ये हमारा वीपी है। तो एचपी से अबव और वीपी से सामने, तो एचपी से अबव और वीपी से सामने कहने का मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा? प्रोजेक्शन दिखाने के लिए हम लोग बीच के रेफरेंस लाइन को दिखाते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स वाई से। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ एक्स वाई, ठीक है। और एक्स वाई अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, एचपी को एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे तो वीपी हमारा ऊपर चला जाएगा और एचपी हमारा नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं वीपी ऊपर में लिखे हैं और एचपी नीचे में। और एक बात ये हमेशा याद रखना कि वीपी पर हमेशा क्या बनता है? फ्रंट व्यू। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर प्लेस किया जाए 3D में, यहाँ पर अगर प्लेस किया जाए और देखने वाला ऑब्जर्वर जो होता है हमेशा इस साइड से देखता है, तो इस साइड से देखेगा तो कोई भी चीज़ का फ्रंट व्यू कहाँ जाएगा? कोई भी यहाँ ऑब्जेक्ट है और इधर से आदमी देखेगा, कोई भी पर्सन इधर से देखेगा तो उसका फिगर बनेगा यहाँ वीपी पर, यानी कि फ्रंट व्यू बनता है वीपी पर और टॉप व्यू बनता है एचपी पर। तो एचपी यहाँ नीचे रेफरेंस लाइन हो गया और एचपी हमारा चला जाता है नीचे, तो यहाँ हो गया नीचे एचपी और इस पर बना टॉप व्यू, जिसका एक दूसरा नाम प्लान भी है, इसको हम लोग प्लान भी कहते हैं टॉप व्यू को। उसी प्रकार यहाँ वीवी पर जो फ्रंट व्यू बनता है इसको हम लोग एलिवेशन भी कहते हैं, एलिवेशन भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसके लिए क्या टर्म दे सकता है? तो उसके लिए टर्म दे सकता है क्या कि एबव द एचपी।
उसके लिए क्या दे सकता है, एबव द एचपी। एबव द एचपी कहने का मतलब कि यहाँ एचपी से एबव है, तो इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। लेकिन सेकंड टर्म में क्या है कि बिहाइंड द वीपी। अब कहने का मतलब कि ये जो तुम्हारा आपका वीपी है, इस वीपी के पीछे है। तो एचपी के ऊपर और वीपी के पीछे, कहने का मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया और इसको हम लोग जब कॉपी पर जब ड्रॉ करेंगे, तो इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमेशा हम लोग एचपी को एक बार 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, उसका टॉप व्यू यहाँ पर प्लेस होगा एचपी पर, और फ्रंट व्यू वीपी पर प्लेस होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम घुमाएंगे तो ये घूम के क्या होगा, एचपी और वीपी दोनों पर एक ही पर मिल जाएगा, और रेफरेंस लाइन यहाँ नीचे रह जाएगा। इसका कहने का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, रेफरेंस लाइन, और रेफरेंस लाइन के ऊपर ही एचपी और वीपी दोनों चला जाएगा। कहने का मतलब कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ऊपर ही बनेगा। उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट का ठीक अपोजिट हो जाता है, यानी कि एसपी चला जाता है ऊपर और वीपी चला जाता है नीचे। अब इसको हम लोग समझते हैं कैसे, जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ऑब्जेक्ट जब यहाँ प्लेस होगा, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब यहाँ प्लेस होगा, तो इसका हम लोग टॉप व्यू कहाँ बनेगा, एचपी पर। ये बात हमेशा याद रखना है कि टॉप व्यू हमेशा एचपी पे बनता है और फ्रंट व्यू हमेशा वीपी पे बनता है। तो टॉप व्यू मतलब कि इधर से देखेंगे तो इसका बनेगा हमारा यहाँ एचपी पर टॉप व्यू, और यहाँ पर बनेगा वीपी पर फ्रंट व्यू। और जब एचपी को हम लोग घुमा कर ले जाएंगे 90 डिग्री एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये एचपी वाला प्रोजेक्शन हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और वीपी वाला हमारा नीचे रह जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में रेफरेंस लाइन का ऊपर चला जाएगा एचपी और नीचे वीपी। कहने का मतलब कि टॉप व्यू जो है, टॉप व्यू हमारा ऊपर चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और फ्रंट व्यू नीचे रह जाएगा। उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, बिलो द एचपी एंड फ्रंट द वीपी। कहने का मतलब कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि एचपी के बिलो यानी एचपी के नीचे और वीपी से सामने। इसका कहने का मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कॉपी पर प्रोजेक्ट करेंगे तो एचपी और वीपी दोनों आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेफरेंस लाइन एक्स वाई, इसके नीचे एचपी और वीपी दोनों एक साथ आ गया। एचपी का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन जो धरती के पैरेलल हो, और वीपी का मतलब वर्टिकल प्लेन जो धरती के परपेंडिकुलर हो। तो इसके बाद हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन से समझते हैं कि इसका पूरा फंडा क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी, यानी कि कोई एक पॉइंट है उसका हम लोग को क्या करना है, प्रोजेक्शन करना है, जिसका कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन हमेशा दिया रहेगा क्वेश्चन में। कंडीशन में देखिए क्या दिया हुआ है कि विच इज 40 mm एबव द एच पी, 40 mm एबव द एच पी। अब कहने का मतलब कि ये क्या बोला, एबव द एच पी, यानी कि ये जो हमारे एच पी है, एच पी से पॉइंट एबव है, यानी कि या तो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या तो इधर थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब दोनों में से किस क्वाड्रेंट में होगा, इसको देखने के लिए इसका सेकंड टर्म देखना पड़ेगा। सेकंड टर्म में क्या बोला है कि 25 mm इन फ्रंट द वीपी। जैसा कि यहाँ पे एक नंबर से ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है कि एबव द एच पी इन फ्रंट द वीपी, कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ ऊपर होगा, और ऊपर आने के बाद पी पॉइंट जो होगा इधर कोई फर्स्ट पॉइंट क्वाड्रेंट में होगा। अब इसको देखने के लिए क्या समझना पड़ेगा कि पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन उसको कहाँ पर है, उसका लोकेशन कहाँ दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि बोला है कि 40 mm एबव द एच पी। कहने का मतलब यहाँ एच पी से पी पॉइंट जो है ये 40 mm एबव होगा, यानी कि जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा ये 40 mm होगा। ठीक है, और वीपी से क्या है 25 mm सामने। तो वीपी से 25 mm इन फ्रंट है, यानी कि सामने की तरफ है, यानी कि ये जो पी पॉइंट है इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दे दिया है, 25 mm, सॉरी 25 mm, और ये एबव है 40 mm। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो रेफरेंस लाइन को दिखाएंगे पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऐसा, और वीपी हमारा ऊपर चला जाता है, एचपी हमारा नीचे चला जाता है। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक हम लोग रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हुआ मेरा रेफरेंस लाइन। रेफरेंस को हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं एक्स वाई। एक बात याद रखना फ्रेंडों कि रेफरेंस दिखाने के हम लोग एक्स वाई यहाँ दिखाते हैं, लेकिन एक्स वाई बेसिकली जो है ये पूरे लाइन को हम लोग रेफरेंस लाइन बोलते हैं, एक्स लाइन। जो यहाँ अगर इस फिगर में देखेंगे तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इस फिगर में इसको हम लोग पूरा खोल कर इधर सामने ला देते हैं एकदम ऐसे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी हमारा जो होता है ऊपर होता है और एचपी हमारा नीचे होता है। तब देखिए
अगर हम लोग इस पी पॉइंट को टॉप व्यू से देखेंगे, तो टॉप व्यू से देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे एच पी पर यहाँ बनेगा, एच पी पर पी पॉइंट का यहाँ बनेगा, ठीक है। और फ्रंट व्यू का प्रतिबिंब यहाँ वी पी पर बनेगा। तो सामने की तरफ से जब हम लोग इसको देखेंगे, सामने की तरफ से पी पॉइंट को देखेंगे, यानी कि फ्रंट व्यू हम लोग बनाएंगे वीपी के लिए, तो दिखाई क्या देगा कि ये जो है नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन से 40 mm एबव है, मतलब कि पी पॉइंट 40 mm ऊपर की तरह दिखेगा। वीपी पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ दिखेगा, एचपी से 40 mm एबव दिखेगा। और एचपी कहने का मतलब कि इस फिगर में आएंगे तो एचपी जो है रेफरेंस लाइन पर ही रिप्रेजेंट आ जा रहा है पड़ेगा पूरा। तो एचपी से हम लोग 40 mm एबव ऊपर की तरफ जाकर एक पी पॉइंट ले लेंगे, जिसका डिस्टेंस रेफरेंस लाइन से कितना होगा, 40 mm। तो हम लोग यहाँ से मेजर कर लेते हैं, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट 40 mm यहाँ तक है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इसको लिखते हैं पी, ठीक है। और ये इसका डिस्टेंस हो गया 40 mm, ठीक है। और डिस्टेंस हो जाएगा 40 mm। इसको हम लोग बगल में यहाँ दिखा देंगे कि इसका डिस्टेंस कितना है, 40 mm है, 40 mm, ठीक है। अब ये तो मेरा जो पी वीपी में बना, तो वीपी में क्या बना, जैसे फ्रंट व्यू में हम लोग देखा, तो ये फ्रंट व्यू हो गया। अब हम लोग इसका बनाना है प्लान, जिसको हम लोग टॉप व्यू भी कहते हैं। जैसे हम लोग पी पॉइंट को टॉप व्यू से देखेंगे, यानी कि ऊपर की तरफ से देखेंगे, तो ऊपर से देखने पर ये क्या दिखाई देगा कि जो तुम आपका वीपी है, वीपी से 25 mm दूर दिखाई देगा। 25 mm का जो डिस्टेंस है ये टॉप व्यू में हमको दिखाई देगा, यानी कि रेफरेंस लाइन के एचपी जब रोटेट होगा तो रेफरेंस लाइन के नीचे चला जाएगा एचपी, तो 25 mm हमको रेफरेंस लाइन के नीचे दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, हम लोग इसको प्रोजेक्ट करते हैं पी पॉइंट को नीचे, पहले रेफरेंस लाइन पर, और फिर यहाँ से नीचे कितना दूर तक, तो नीचे हम लोग को दिखाएगा 25 mm का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ तक आएगा। तो नीचे आपका ये 25 mm का डिस्टेंस पर हो गया पॉइंट पी, और यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 25 mm, ठीक है। अब इसमें कुछ नेमिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे हम लोग बता दें कि एच पी पर जो है पी ही पॉइंट है जो टॉप व्यू में एच पी पर दिख रहा है, और पी पॉइंट ही है जो फ्रंट व्यू में वीपी में दिख रहा है। तो वीपी में जब भी हम लोग किसी पॉइंट को या कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका जब नेमिंग करते हैं तो ऊपर हम लोग लगाते हैं डैश। यहाँ वीपी है तो वीपी में हम याद रखना कि हमेशा वीपी में ही डैश लगता है, एच पी में नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ वीपी में हम लोग क्या लगा दिए, पी डैश कर दिए, और नीचे पी कर दिए। तो ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हो गया। बेसिकली हम लोग को एग्जाम में इतना ही बनाना रहता है, और ये चीज़ जो है और नहीं समझ में आता है आप लोगों को अगर, तो इस सारे जो आफ्टर मैंने लिखा हुआ है इसको आप लोग याद रखना, और इसको पहले बना लेना, बनाकर रफ में बनाकर इसको समझ लेना कि एक्चुअली उसका प्रोजेक्शन कहाँ जाएगा। उसके बाद देख लेना कि टॉप व्यू में कहाँ दिख रहा है और फ्रंट व्यू में कहाँ दिख रहा है, ठीक उसी प्रकार बना लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का बेसिक फंडा समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से कुछ भी क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इसमें भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के समझाने को, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।